to better learn hydrogen and compound complete here. In today's lecture, we will start another chapter of inorganic chemistry. ठीक है? Next chapter will be the S block element. ठीक है? तो आपने पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे थे, that is S block, P block, D block and F block. क्लियर? तो कैन यू टेल मी एनीवन कि बेटा एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? सर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। वेरी गुड, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। तो थोड़ा सा हमने आइडिया पीरियोडिक टेबल के अंदर ले लिया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एस ब्लॉक में आएंगे, कौन से पी में आएंगे, एंड विच एलिमेंट विल बी कम अंडर डी एंड एफ ब्लॉक। गॉट इट? तो जैसा मैंने बताया कि इसी टाइम मैंने आपको बताया था कि अभी हम एलिमेंट को ब्रीफली देखते हैं और उसके बाद इनके पर्टिकुलर चैप्टर में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जैसे बेटा एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट की सभी डिटेल में क्लास 11 में है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में बेटा 6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। Isn't it? There are 6 groups in P block element, that is from group 13 to group 18. तो P block 11th में भी है, P block 12th में भी है। अब बात आई 11th में कौन सा है? 11th में है बेटा ग्रुप 13 और 14, और जो बाकी के ग्रुप हैं 14 से लेके 18 तक, ये क्लास 12th में डिस्कस करना। और D और F ब्लॉक ये भी क्लास 12th में आएंगे। देन so in today's lecture we will start S block element. Write down heading डालें S block element. ये भी बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम सोच सकते हैं कि इसमें ज्यादातर रिएक्शंस ही मिलेगी। क्लियर? तो S block element के अंदर as we know there are 2 groups. इसमें 2 ग्रुप आएंगे, एक है ग्रुप 1, this is group 1 and this is group number 2. अच्छा बेटा, क्या आप बता सकते हो what was the notation of this group 1 in old periodic table? मेंडेलियव में इनका नोटेशन क्या था? Anyone? A और B की टर्म में what was the notation? That is Sir, 1A. 1A. Very good. रोमन नंबर में 1A and this is, ये क्या होगा? This is Sir, second. 2A. Exactly. This is 1A and this is 2A, and that is in Roman number. So this is also represented by group 1 को हम ऐसे भी लिखते हैं। ये मेंडेलीव का नोटेशन था। This is 1A and 2A, तो दोनों नोटेशन आपको पता होना चाहिए। What is the other name of group 1 element? Group 1 Alkali. Exactly. Alkali metals. Clear? Alkali metals, क्योंकि ये मेटल है इसलिए alkali metals। ठीक है? तो इनको एल्कली मेटल कहते हैं। इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे, क्यों इनको एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 की बात करें, Sir, alkali earth metals. वेरी गुड, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दीज आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डन? तो ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करें तो दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड दिस इज फ्रेंशियम। ग्रुप 2 की बात करें तो दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, लाइक दैट। गॉट इट? अब बेटा हमें जो डिस्कस करना है इन ग्रुप 1, वी विल डिस्कस फ्रॉम लिथियम एंड अप टू सीजियम। हम लिथियम से लेके सीजियम तक डिस्कस करेंगे, और ग्रुप 2 के अंदर हम बेरिलियम से लेके बोरोन तक, बेरियम तक डिस्कस करेंगे। अब बात आई कि व्हाई वी लीव दिस फ्रेंशियम एंड रेडियम। Radio. वेरी गुड, ये दोनों क्या हैं? ये रेडियो एक्टिव है। बोथ आर रेडियो एक्टिव, दोनों रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी नहीं करते। रेडियो एक्टिव का सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? विच शोज सेल्फ डिके प्रोसेस। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे तो ये क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा। गॉट इट? इट विल रिलीज सम रेडिएशन, ये रेडिएशन रिलीज करके डिके हो जाएगा। और याद रखना,
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सी रेडिएशन इमिट करते हैं? अल्फा बीटा गामा। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। वेरी गुड। अब देखें बेटा, इसकी एनसीईआरटी के अंदर हाफ लाइफ गिवन है। अब ये हाफ लाइफ पूरा डिटेल में तो क्लास 12 में आएगा, बट अभी के लिए आप समझें क्या मतलब होता है हाफ लाइफ का। एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 21 मिनट। याद रखना, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो टाइम है, नाम से पता चल रहा है, देखो हाफ लाइफ वो टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन घट के आधी हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंशियम का हाफ लाइफ कितना है? 21। तो देखो आपने 100 ग्राम से स्टार्टिंग की, तो बेटा 21 मिनट के बाद ये फ्रेंशियम कितना हो जाएगा? 51 ग्राम। क्लियर? इसके बाद एक और हाफ लाइफ पास करोगे, मतलब 21 मिनट और पास करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका आधा, दैट इज 25 ग्राम। गॉट इट? so this is meaning of half life। तो ये कम कौन होता है? रेडियो एक्टिव कम होगा, वही अनस्टेबल होता है। दैट मीन्स half life is that time at which the amount of radioactive substance reduces to the half of initial concentration। जितना स्टार्टिंग में लिया था उसका आधा होता रहेगा हर हाफ लाइफ के बाद। ठीक है, अब बात करें कि इनको ये नाम क्यों दिए जाते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, why group 1 is known as alkali metal and group 2 is known as alkaline earth metal। Why group 1 is known as alkali metal and why group 2 is known as alkaline earth metal? क्लियर? इसका रीजन क्या होगा कि बेटा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और वो बेसिक होते हैं, एल्केलाइन होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा वो किस तरह का होगा, किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। इसीलिए हम इनको कहते हैं एल्कली मेटल। अब बात आई कि इसको एल्केलाइन अर्थ क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये भी एल्केलाइन ही बनाएंगे, बट इनके जो कंपाउंड हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जमीन की सतह में, सरफेस के अंदर। रोटेट, दे आर फाउंड इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ यू कैन से अर्थ, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? तो ग्रुप 1 को क्यों बोला हमने? बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ग्रुप 2 को हमने क्यों बोला ये? क्योंकि इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक तो होंगी, बट वो कहाँ पे पाई जाएंगी? अर्थ क्रस्ट के अंदर। Noted? इसका रीजन लिख लें, राइट डाउन। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज alkali metals because their oxide and hydroxide are basic in nature. Oxide and hydroxide are basic in nature and form alkali with water। Basic in nature and form alkali with water। लिखा सभी ने? ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म alkali in water। ठीक है, नेक्स्ट वाला राइट डाउन, नेक्स्ट लाइन में। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर known as alkaline earth metal because their oxide and hydroxide are basic in nature, further they found in earth crust,
they found in earth crust. Take a screenshot. तो ये बात समझ में आई। ग्रुप 1 को हमने एल्कली मेटल क्यों कहा, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं, और ग्रुप 2 को हमने व्हाई वी कॉल दिस ग्रुप 2 एज एल्कली अर्थ, बिकॉज दे आर बेसिक एंड दे फाउंड इन अर्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम 1 बाय 1 इन ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा दैट वुड बी सेम इन ऑल द केसेस। फर्स्ट वी विल डिस्कस सम जनरल प्रॉपर्टीज, देन वी विल डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। पहले तो हम इन सभी एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर इनके कंपाउंड्स देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद general properties of group 1, write down general properties, physical and chemical both, general properties of group 1 element, alkali metal की प्रॉपर्टी देखिए। तो सबसे पहले हम जनरल प्रॉपर्टी में फिजिकल देखेंगे, उसके बाद केमिकल स्टार्ट करेंगे। तो बेटे जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वो वाली चीजें होंगी जो हमने पहले भी पीरियोडिक टेबल में कहीं ना कहीं डिस्कस की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एल्कली मेटल का क्या होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन? एनीवन? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल? दैट इज NS1। और एल्कली अर्थ का क्या होता है? NS2। क्लियर? तो देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। वो होता है बेटा NS1, दैट इज NS1। याद रखना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ वही लिखते हैं जो आउटर मोस्ट सेल का होता है, जो बाहर वाले सेल का होता है। रोटेट इनर सेल के कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिखते। वी राइट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज करेस्पॉन्डिंग टू ऑन द आउटर मोस्ट सेल। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया है, दिस इज रिलेटेड विद द आउटर मोस्ट सेल ओनली। तो जैसे 1 बाय 1 हम सभी के लिखें, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो लिथियम बेटा सेकेंड पीरियड का है, लिथियम इज बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड। तो लिथियम क्या हो जाएगा? दैट इज 2s1। n की जगह 2 रख दो, तो 2s1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये लिथियम के आउटर मोस्ट सेल का है, बाहर वाले सेल का। तो बताओ इसके अंदर और कौन होगा? सोचो। 1s2। वेरी गुड, 1s2 होगा। क्लियर? 1s2 का मतलब इसके पीछे जो गैस है दैट इज हीलियम गैस। देन इसका मतलब सोडियम का क्या होगा? सोडियम के पिछले वाली नोबल गैस कौन सी होती है? नियोन। नियोन। वेरी गुड, सोडियम हो जाएगा नियोन, और ये थर्ड पीरियड का है, तो आगे क्या लग जाएगा? 3s1। तो इस हिसाब से पोटेशियम क्या हो जाएगा? पोटेशियम के जस्ट आर्गन। वेरी गुड, आर्गन। क्लियर? ये याद नहीं आ रहा तो बेटा इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो आप इनके एटॉमिक नंबर लिख लो। लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम इज 55, फ्रेंशियम इज 87। ठीक है, तो देखो नोबल गैसेस क्या होती हैं और इनके एटॉमिक नंबर। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 10, आर्गोन 18, क्रिप्टॉन 36, 54, 86। दैट्स इट। तो ये चीजें याद रखो। अब देखो रुबिडियम 33 के जस्ट पिछला वाला कौन है? 36 मतलब क्रिप्टॉन। ओके, पोटेशियम की बात कर रही थी, ठीक है। 19 के जस्ट पीछे कौन आ रहा है बेटा? आर्गन। आर्गन लिख दिया। फोर्थ पीरियड का है,
तो बताओ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 4s1. एग्जैक्टली, n की जगह 4, so it is 4s1. इस हिसाब से रुबिडियम बताओ, what will be the configuration of rubidium? Xenon 5s1. जेनॉन या क्रिप्टॉन? तो जो Krypton. Krypton. क्रिप्टॉन इज करेक्ट। तो 37 की पिछला वाला लेना है, 37 का पिछला वाला क्या है? क्रिप्टॉन, जस्ट पिछला वाला, तो इट इज क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन Kr। अच्छा, आउटर मोस्ट क्या होगा? फिफ्थ पीरियड का है तो 5s1. 5। वेरी गुड। सीजियम और फ्रेंचियम बताइए जल्दी से। Xenon 6. Xenon 6s1. वेरी गुड। तो इट इज सीजियम, सीजियम के जस्ट प्रीसीडिंग नोबल गैस, जस्ट पिछले वाली जेनॉन, तो इट इज जेनॉन 6s1। और इसी तरह से ये हो जाएगा बेटा रेडॉन 7s1। क्लियर है सभी को? तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो थोड़ा सा लॉजिक आप रखिए दिमाग में, ताकि आपको चीजें रटनी नहीं पड़े। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल भी रटने की चीज नहीं है। तो आप सभी के लिए, सारे एलिमेंट के लिए इनको रेफरेंस लेते चलो। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाता 84 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पिछली नोबल गैस कौन सी होगी? Radon. वेरी गुड। 84, सोचो फिर से। 84 जस्ट पिछले वाली, 84 के आगे रेडॉन है बेटा। Xenon. क्लियर? इट वुड बी जेनॉन। क्लियर? तो टू reduce the lengthiness of this electronic configuration, we use the noble gases. Got it? जैसे वन मोर एग्जांपल, 55 के केस में नोबल गैस कौन सी लेते? Krypton. Xenon. यस। इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटे? जेक्रेट पता चला बेटा? Yes sir, वो गलती से हो गया. हाँ, वही तो, गलती गलती से ही तो +4 की जगह -1 मिल जाता है। तो वो गलती नहीं करनी है बिल्कुल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, इसका 6 पीरियड है, ये भी लिखते चले। इसका 7 पीरियड है। ये हमने सारे क्या लिखे हैं बेटा? पीरियड नंबर है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी बात करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो क्या आप बता सकते हो बेटा इन सारे एलिमेंट पे आपने कौन सा चार्ज देखा है? व्हाट इज द कॉमन चार्ज ऑफ ग्रुप +1. 1? वेरी गुड। इनका चार्ज जो है वो कॉमन चार्ज है +1। Got it? So this is the common oxidation state. इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट दैट इज +1। क्लियर? दैट इज +1। ठीक है, इसका मतलब लिथियम पे कंपाउंड में चार्ज आएगा +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, लाइक दैट एक्सेट्रा। रोटेट। तो याद रखना कंपाउंड के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस एल्कली मेटल पे क्या चार्ज होता है? इट इज +1 चार्ज। डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक साइज। ये भी हम पहले से जानते हैं, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? टॉप टू Increase. बॉटम। वेरी गुड, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। रोटेट। तो सबसे छोटा कौन हुआ एल्कली मेटल में? Lithium. Very good. Lithium is the least radius. Lithium is having least radius. तो lithium सबसे छोटा होगा, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, like that. So atomic radius increases down the group. Increases down the group. बताओ क्या रीजन होता है बेटा इसका? टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज होती है? Anyone? सर इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जाता है. वेरी गुड। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द न्यू सेल। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सेल बदलता रहेगा। जैसे लिथियम में सेकंड सेल में जा रहा है, तो जैसे ये न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल, इसके बाद सोडियम में कौन सा सेल बन जाएगा? आउटर, तीसरा। Third. और इसी तरह, वेरी गुड, इसी तरह से सेल नंबर इंक्रीज होता रहेगा। तो सेल नंबर इंक्रीज होने से हमें क्लियरली दिखता है कि रेडियस जो है वो इंक्रीज होती जाती है।
Clear? So next property is electron, or you can say ionization energy. Can you tell me what is ionization energy? The energy required to remove the electron from outermost shell in an isolated gaseous atom. Gaseous atom. Very good. Bilkul. So what is ionization? The amount of energy required to remove the electron from the outermost shell of isolated gaseous atom. तो जो isolated gaseous atom है, उसके सबसे बाहर वाले सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगेगी? Then इसका ट्रेंड क्या होता है बेटा? टॉप टू बॉटम, डिक्रीज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है. वेरी गुड. तो टॉप टू बॉटम यहाँ भी डिक्रीज करेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो देखो क्या हो जाएगा ऑर्डर. दिस इज लिथियम सबसे ज्यादा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की सबसे कम होगी. इजंट इट? तो आयोनाइजेशन का हमें याद रखना है कि ये टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करता है. तो सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम का और सबसे कम सीजियम का. So it decreases down the group. Decreases down the group. Okay. Any doubt up to this? No, sir. Fine. तो बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं. थोड़ा सा आपको याद करके चलना है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है बेटा. आप नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि इसको बार बार रिवाइज करो. चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाइड्रेशन. Fine. Next, property number 5. अच्छा, कल क्या है बताइए. What is special tomorrow? संडे के अलावा. संडे तो रोज आता है. Teachers' Day. Yes, tomorrow is Teachers Day. तो ये दिस इज होमवर्क. ये जो टीचर डे है, वैसे तो आपको पता होगा ये किस टीचर की याद में जो है ये उनको आप कह सकते हैं एक जेस्चर जो है किस टीचर के लिए ये टीचर्स डे रखा गया. तो हु इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या पता करेंगे. चलिए क्या अभी बता देंगे सर हम गूगल सर्च करके. देखिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो बहुत आसान है, ये भी आपने पहले पढ़ लिया है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये चीजें हम पहले से जानते हैं. तो डायरेक्टली ऑर्डर लिख देंगे. बताओ एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? डिक्रीज. वेरी गुड. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है. Please. ऑर्डर दोनों में सेम हो जाएगा. लिथियम का सबसे ज्यादा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस इन सेम ऑर्डर विल बी फॉलो फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ पे भी सेम ऑर्डर होगा. तो हियर वी कैन से डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Got it? Next property. ये जो प्रॉपर्टीज थी अभी तक कौन कौन सी? स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बाद हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस, उसके बाद हमने ऑर्डर देखा आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये जो 6 ट्रेंड्स थे इनमें हम पहले से कहीं ना कहीं काफी चीजें जानते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग अब जो डिस्कस करेंगे ये आपके लिए नहीं होगी. क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट है. सिक्स प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें नीट 2016 या 17 में एक क्वेश्चन आया था.
मे 2017 और 16। देखें, व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन सुनते ही दिमाग में क्या वर्ड आता है? एनीवन? water, यस, वेरी गुड, वाटर। क्लियर? तो वाटर के साथ किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयन का, किसी भी गैस का जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज हाइड्रेशन। द इंटरेक्शन ऑफ एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट, एनी आयन, एनी गैस, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। क्लियर? तो हाइड्रेशन वर्ड आते ही दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए वाटर से रिएक्शन। तो बेटा एल्कली मेटल जो है वो किस तरह से हाइड्रेशन करेंगे, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए, हाइड्रेशन का मतलब ये तो पता चल गया कि दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विद वाटर। इंटरेक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विद वाटर। ठीक है। अब बेटा वाटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, हाइड्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा, उसको ध्यान से समझो। याद रखना कि जो हाइड्रेशन होता है बेटा, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज। हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, और जितना ज्यादा साइज होगी उतना कम हाइड्रेशन होगा। क्लियर? अब देखो आगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा लिथियम से। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। तो बेटा क्या आप इनके ऑर्डर बता सकते हो गैसियस स्टेट के अंदर? कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ साइज? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये हम बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट में, जहां पे हम हाइड्रेशन नहीं करते। गैसियस स्टेट के अंदर जहां पे हाइड्रेशन का कोई भी रोल नहीं है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियाई? आयोनिक रेडियाई सबसे बड़ा कौन होगा? एज cesium, पर एग्जैक्टली एज पर एक्सपेक्टेशन, टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ती है, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो एटॉमिक हो। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, इसका मतलब सीजियम सबसे बड़ा होगा। तो ये सही बात भी है। ये जब तक एप्लीकेबल होगा, गेटिंग माय पॉइंट, जब तक एप्लीकेबल होगा जब हम इसको गैसियस स्टेट पे डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। तो बेटा ये जो ऑर्डर हमने लिखा है, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। बट जब हम एक्वस स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे वाटर रोल में आ जाता है। क्लियर? ठीक है। तो अब बात करें एक्वस स्टेट की। हमेशा याद रखना इसका एक ऑर्डर नहीं होता, इसका दो ऑर्डर होता है। तो ये तो गैसेस का ऑर्डर है। अब बात करते हैं बेटा एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट की, एक्वस का मतलब इनको हमने पानी में डाल दिया। तो देखो चार्ज तो सब पे 1 है। चार्ज से तो हम ये नहीं चेक कर पा रहे कि किसका हाइड्रोजन कम होगा किसका ज्यादा होगा। इजंट इट? इस पे भी +1 +1 +1 +1 और +1। ठीक है, मीन्स चार्ज तो सब पे +1 है। चार्ज सब पे क्या है? +1। इसका मतलब बताओ बेटा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हुआ, किससे पता चलेगा? साइज से। size, वेरी गुड, साइज से पता चलेगा। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज सबका सेम है तो सबका हाइड्रोजन बराबर होगा। तो चार्ज से नहीं पता कर पा रहे, साइज से पता करेंगे। तो साइज क्या कह रही है कि साइज ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन कम होगा। तो बताओ सबसे कम हाइड्रोजन किसका होगा? cesium, cesium, वेरी गुड, सीजियम का। सीजियम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होगा तो हाइड्रोजन सबसे कम होगा। बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसका होगा? lithium, lithium, वेरी गुड, लिथियम का होगा। अब देखो सबसे कम सबसे ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि बेटा जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये लिथियम को अच्छे से घेर लेंगे। मीन लिथियम विल बी सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से सोडियम का थोड़ा सा कम होगा क्योंकि लिथियम से बड़ा हो गया। जैसे जैसे
साइज बढ़ती जाएगी, हाइड्रेशन का एक्सटेंट कम होता रहेगा। पोटेशियम पोटेशियम थोड़ा और कम होगा। इसके बाद बात करें बेटा रुबिडियम की, तो रुबिडियम पोटेशियम से कम होगा। और सबसे कम हाइड्रेशन किसका हो जाएगा? सीजियम का। लाइक दैट। ओके, तो देखो साइज का ऑर्डर क्या था पहले? गैसियस सबसे बड़ा कौन था? सीजियम। अब देखो बेटा हाइड्रेशन के बाद आपको सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? लिथियम। लिथियम। एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। तो लिथियम इज करेक्ट आंसर। तो आपको यदि गैसियस स्टेट में साइज पूछी है तो आंसर सीजियम सबसे बड़ा, और यदि एक्वस स्टेट में पूछी है तो एक्वस स्टेट में हाइड्रेशन के कारण लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? तो लिथियम इज करेक्ट। गॉट इट? तो एक्वस स्टेट में यदि बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एक्वस स्टेट, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, बताइए क्या होगा आयनिक रेडियस का ऑर्डर? Decrease down the group. एग्जैक्टली, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर? उल्टा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, और इस बार सबसे छोटा हो जाएगा बेटा सीजियम। लाइक दैट। गॉट इट? तो ये क्लियर हुआ। गैसियस स्टेट में कोई भी हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए जो ट्रेंड है वही रहेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। बट एक्वस स्टेट में जब हम पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन होने के कारण लिथियम सबसे बड़ा होगा। गुटेड? अब देखो हाइड्रेशन के कारण और कौन सी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट आएगा, इसको देखें। इफ वी टॉक अबाउट the properties which are affected by hydration, then hydration is directly proportional to hydrated radii. जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगी। ये तो हमने यहाँ देखा भी कि लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, इसकी जो रेडियस है सबसे ज्यादा होगी, और सीजियम का हाइड्रेशन सबसे कम है तो रेडियस सबसे कम होगी। इजंट इट? अब नेक्स्ट बात करें कि जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगी तो बताओ बेटा आयन की मोबिलिटी क्या होगी? हाइड्रेशन ज्यादा होगा, साइज बड़ी होगी, तो आयन मूवेबल होगा कि लेस मूवेबल? Movable. साइज जैसे छोटा पार्टिकल है और बड़ा पार्टिकल है, कौन आसानी से मूव कर सकता है? छोटा particle. एग्जैक्टली, स्मॉल पार्टिकल। क्लियर? इसका मतलब हाइड्रेशन से तो साइज बढ़ रही है, तो जो मूवेबिलिटी है, मोबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्लियर? इस पे था नीट में क्वेश्चन। तो more the hydration, more the hydrated radii, lesser will be the ionic mobility. Ionic mobility. अब बताओ आयन का मूवमेंट कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। Isn't it? यदि आयन मूवेबल नहीं रहा तो कंडक्टिव कैसे होगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। तो जैसे जैसे हाइड्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ेगी। हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ेगी तो आयन बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के कारण उसका मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हाइड्रेशन होने के कारण, बड़ी साइज होने के कारण कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। डन? इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को कि किस तरह से हाइड्रेशन से कंडक्टेंस और मोबिलिटी रिलेटेड है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। जो नीट का क्वेश्चन था उसको देखें।
कंपेयर द आयनिक मोबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इन एक्वस स्टेट। ये क्वेश्चन था, राइट डाउन। किस टाइप का क्वेश्चन था देखें। कंपेयर ionic mobility of group 1 element in aqueous state, group 1 ion in aqueous state। ठीक है, तो जैसे आपको ग्रुप 1 के आयन मिलेंगे, जस्ट लाइक लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1 और सीजियम +1। तो ये ग्रुप 1 के आयन हैं। आपको बताना है कि आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। एनीवन, सबसे ज्यादा किसकी होगी बताइए। सर सबसे ज्यादा सीजियम में होगी। वेरी गुड। तो कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम, बताओ। Inversely. यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा वो आयन सबसे बड़ा हो जाएगा। हाइड्रेशन लिथियम का सबसे ज्यादा हुआ था, तो सबसे बड़ा आयन है, सबसे बड़ा आयन है, इसका मतलब इसका जो मूवमेंट है वो सबसे कम होगा। और सीजियम सबसे छोटा आयन है, इसका मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी। दिस इज ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी। और ये ऑर्डर किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में। बताओ बेटा, गैसियस स्टेट में ये ऑर्डर क्या होता। गैसियस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसका था, लिथियम। एग्जैक्टली लिथियम का था, क्योंकि गैसियस में लिथियम सबसे छोटा है। तो गैसियस स्टेट का ऑर्डर पूछा जाता तो आंसर उल्टा होता। लाइक दैट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ गैसियस स्टेट। रोटेट। तो ये बात हो गई हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन में हमने दो बातें सीखी कि हाइड्रेशन होता क्या है और हाइड्रेशन किस तरह से होता है। हाइड्रेशन मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ एनी कंपाउंड विथ वाटर। हाइड्रेशन कब ज्यादा होगा, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और साइज ज्यादा होगी हाइड्रेशन कम होगा। फिर हमने देखा जैसे जैसे हाइड्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं। दूसरा हमने देखा कि हाइड्रेशन बढ़ने से आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और तीसरा हमने देखा कि हाइड्रेशन के कारण कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन। कंपेयर हाइड्रेटेड रेडियाई और डेल्टा एट हाइड्रेशन। डेल्टा एट हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा किसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन की इंथैल्पी है। दिस इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो क्वेश्चन क्या है, दिस वन। ऑर्डर देखें, आपके पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और दूसरा आपको बताना है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन दिस वन, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, सोचो। एल्यूमिनियम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाइड्रेशन आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, चार्ज अपॉन साइज। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, देखो चार्ज, देखो बेटा सबसे पहले चार्ज से आंसर बन रहा है ये +1 +2 और इसमें +3। तो चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। दिस इज आंसर डन। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर चार्ज बराबर है +2 +2 अब कैसे चेक करेंगे, साइज से। वेरी गुड, साइज से। तो साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बड़ी होगी तो हाइड्रेशन कम होगा, और साइज छोटी होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। बताओ फिर किसका ज्यादा होगा हाइड्रेशन। बेरिलियम। वेरी गुड, बेरिलियम का। बेरिलियम छोटा है तो छोटे वाले आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा।
कैल्शियम का सबसे कम हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हर एक क्वेश्चन को आप समझ समझ के करें। तो हाइड्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज अपॉन साइज के। गॉट इट? अब बात करते हैं कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे आएंगे ग्रुप के अंदर तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो राइट डाउन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके बाद एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी, उसको भी लिखें। राइट डाउन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट यहाँ पे एक जगह एक्सेप्शन है बेटा। क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है बट एक जगह एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है उसको ध्यान से देखें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बताओ बेटा टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? cesium, वेरी गुड, सीजियम की ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट एक्सेप्शन कहाँ होता है? सोडियम और पोटेशियम के बीच। ये जो पोटेशियम है इसकी सोडियम से कम होती है डेंसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज है विदाउट एनी एक्सेप्शन बट पोटेशियम की सोडियम से कम है, दैट इज एक्सेप्शन। ये हो जाएगा ऑर्डर। क्लियर? तो नोट करो। तो एनी डाउट अप टू दिस? ये क्लियर हुआ हाइड्रेशन वाला पार्ट सभी को? Yes, sir. फाइन। फिर एक सिंपल सा टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेम टेस्ट। ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर विद ए ऑक्सीडेटिव फ्लेम। क्लियर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर? कैरेक्टरिस्टिक कलर मतलब एक पर्टिकुलर एल्कली मेटल एक पर्टिकुलर कलर शो करे। फाइन, नाउ राइट डाउन व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, write down all the alkali metals shows a characteristic color. All the alkali metal shows a characteristic color with an oxidative flame. With an oxidative flame. With an oxidative flame. तो क्या टॉपिक है? ऑल द एल्कली मेटल shows characteristic color with an oxidative flame. कोई ऑक्सीडेटिव फ्लेम होगी उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एल्कली मेटल लिया, जिसे एल्कली मेटल एंड यू स्टार्टेड फ्लेमिंग इट, इसको फ्लेम में बर्न करना स्टार्ट किया लाइक दैट, एंड दिस फ्लेम इज ऑक्सीडेटिव फ्लेम। ऑक्सीडेटिव फ्लेम का मतलब होता है बेटा वो फ्लेम जो ऑक्सीडेशन करा दे, दैट इज ऑक्सीडेटिव फ्लेम। देन तो इसका मैंने पहले भी बताया था, एक वेब सीरीज कोटा पे आई थी, कोटा फैक्ट्री। क्लियर?
आई थिंक रिसेंटली मैंने उसका एक एड भी देखा, उसका पार्ट 2 भी आ गया है। तो कोटा फैक्ट्री के अंदर जो बच्चा परेशान होता है, तो वो केमिस्ट्री से ज्यादा परेशान होता है, और वो केमिस्ट्री के इनडायरेक्ट वे में बहुत तारीफें करने लगता है। तो जैसे सबसे पहले वो एप्पल वाले एग्जाम्पल से फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंपेयर करता है कि एप्पल को ऊपर से गिराओ तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो गिर जाएगी। क्लियर? जैसे आपको याद होगा उस साइंटिस्ट ने, बताओ किस साइंटिस्ट ने सिर पे गिरने पे अपने सिद्धांत दिए, अपने प्रिंसिपल्स दिए? न्यूटन। यस, न्यूटन। क्लियर? आइजैक न्यूटन। ठीक है। तो केमिस्ट्री ये नहीं कहती, केमिस्ट्री क्या कहेगी कि वो एप्पल जो गिरा उस पे फोर्सेस लग जाएगी और वो बीच में अटक जाएगी। क्लियर? तो कुछ और भी कंक्लूजन वो देता है, ही बिकम वेरी गुड टुवर्ड्स द केमिस्ट्री एंड सेज कि केमिस्ट्री के लिए हमने क्या नहीं किया, किताबें बदली, टीचर बदले, पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदली, बट केमिस्ट्री नहीं बदली। क्लियर? जैसे थी वैसे की वैसी है। ठीक है। तो उसके बाद उसके डायलॉग के अंदर इस टॉपिक का एक बार रेफरेंस आता है कि हमने बचपन से कलर क्या सुने हैं, हमने बचपन से रेड ब्लू, इजंट इट, रेड ब्लू येलो ग्रीन, तो केमिस्ट्री में कलर के नाम तक बदल जाते हैं। तो जैसे अभी बताएंगे, जो लिथियम है दैट शोज क्रिम्सन रेड कलर ऑन फ्लेम टेस्ट। तो सिंपली रेड नहीं है, इट इज क्रिम्सन रेड। सोडियम जो है दैट इज, you can say golden yellow, not only yellow. पोटेशियम सिंपली वॉयलेट। इसी तरह से जैसे स्ट्रॉन्शियम पे जाओगे तो वो भी क्रिम्सन रेड है। ग्रुप 2 के अंदर आप कैल्शियम को देखोगे तो दैट इज एप्पल ग्रीन। क्लियर? ग्रीन भी नहीं है, एप्पल टाइप के ग्रीन, तो इट इज एप्पल ग्रीन। बेरियम इज एप्पल ग्रीन। कैल्शियम इज ब्रिक रेड, जो ईट होती है, ब्रिक होती है, उस टाइप का रेड है। तो वो बच्चा इस टॉपिक को रेफरेंस में लेता है। तो देखें क्या कलर शो करते हैं। तो ये समझ में आया व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। तो ऑल द एल्कली मेटल देयर इज नो एक्सेप्शन। एल्कली अर्थ के अंदर एक्सेप्शन होगा, वहां पे बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट तो नहीं करते, बट ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट फ्लेम टेस्ट तो करेंगे। तो फ्लेम टेस्ट क्या कहता है, किसी भी एल्कली मेटल को ऑक्सीडेटिव फ्लेम से बर्न करें तो यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक कलर दिखेंगे। तो देखिए कौन कौन से करेक्टरिस्टिक कलर दिखेंगे ग्रुप 1 के अंदर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम। आप इनके कलर की बात करें तो बेटा लिथियम शोज क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन क्रिम्सन रेड कलर। सोडियम शोज येलो, या फिर इसको गोल्डन येलो भी कहते हैं, येलो और गोल्डन येलो। पोटेशियम शोज दैट इज violet color, this is red violet, and that is also known as lilac, and cesium simply shows blue color। तो ये कलर आपको अच्छे से रटने हैं, याद करने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम को कैसे रिलेट कर सकते हो? लिथियम का मतलब लाल, लिथियम का मतलब लाल। तो एल मीन्स लिथियम, एल मीन्स लाल, देखो रेड कलर है। इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो। टेक स्क्रीनशॉट। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट बताइए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, फाइन। sir. तो ये कलर अच्छे से याद रखें और अच्छे से आई होप नोट्स आप साथ साथ बना रहे होंगे। क्लियर? तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। डन? थैंक यू, हैव अ नाइस। सर डाउट बता दो। बेटा डाउट एक बार आप स्क्रीन पे शेयर कर पाओगे? वो मैंने देखा नहीं है अभी, उस टाइम देखा था तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा डाउट था। स्क्रीन शेयर ऑप्शन, वेट फॉर 1 सेकेंड।
मैं वहां से देख के फिर यहाँ क्लियर करता हूँ, वेट फॉर वन। Should we come to the point? आई थिंक ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख लिया उसको। ये 4 एलिमेंट वहां पे गिवन है ABCD करके, वो सीक्वेंस आप देख लेना एक बार, ठीक है? वो लिखा नहीं, सीक्वेंस, सी दैट सीक्वेंस, इनमें से चारों को ABCD नाम दिया गया है। और क्वेश्चन है बेटा सबसे ज्यादा IE1 और IE2 किसका होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड आयोनाइजेशन। तो इनके चक्कर में पढ़ने से अच्छा आप पहले इन एलिमेंट को देख लो। तो ये एलिमेंट है लिथियम, ये एलिमेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज सोडियम। तो एलिमेंट निकाल लिए। तो बेटा IE1 का ऑर्डर आपको बताना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन। बताओ किसका ज्यादा होगा, सबकी लोकेशन देखो। लिथियम सेकंड पीरियड के अंदर ग्रुप 1 में बैठा है, सोडियम थर्ड पीरियड के अंदर ग्रुप 1 के अंदर है। इसी तरह से नाइट्रोजन सेकंड पीरियड के अंदर ग्रुप 15 में है, और फ्लोरीन सेकंड पीरियड के अंदर ग्रुप नंबर 17 में है। तो देखो टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब सोडियम का सबसे कम, सोडियम का सबसे कम टॉप टू बॉटम आ गए, ठीक है? अब इन तीनों में तो हम एक ही जगह हैं, इन तीनों में तो हम एक ही जगह पे हैं, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट लगेगा सेम पीरियड के अंदर। बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? Increase. Increases. वेरी गुड, इंक्रीज होती है। तो बताओ सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी? Sir, nitrogen. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन? नो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। नाइट्रोजन की कैसे होगी? सर क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। यस, हाफ फिल्ड है, बट बेटा आपको बताया था कि सिर्फ एक स्विच कराते हैं, मींस एक का ही डिफरेंस आएगा। जैसे ग्रुप 16 नहीं आएगा बीच में, ग्रुप 15 के बीच में कौन है? 16 के अंदर कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, बट नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। गॉट इट? तो एक स्विच कराना होता है। यहाँ फ्लोरीन से आते आते बेटा 2 का गैप आ गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. इसे क्लियर? तो सिर्फ एक स्विच कराना है। तो आप ये बोलो कि ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ज्यादा है, ये ठीक है, बट यू कांट से कि नाइट्रोजन की फ्लोरीन से भी ज्यादा। दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर? तो बेटा IE1 का आंसर हो गया आपका फ्लोरीन। अब IE2 की बात करो। सेकेंड आयोनाइजेशन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो। तो ये बन गया बेटा 1s2, ये बन गया 2p2, ये बन गया दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम 2p3 था यहाँ पे क्या था, 5 से 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3s3। ठीक है, अब देख के बताओ कि बेटा सबसे ऊपर वाले ग्रुप में कौन आ गया? सबसे ऊपर वाले में सोचो अच्छे से, ये बन गया बेटा, ये बन गया फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, क्योंकि इसका 2s वैकेंट हो चुका है। ये अभी भी सेकंड पीरियड का है, ये अभी भी सेकंड पीरियड का है। अगेन दिस इज ऑफ सेकंड पीरियड।
तो बताओ टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है तो सबसे ज्यादा अब किसकी हो जाएगी? लिथियम। लिथियम की। वेरी गुड, क्लियर हुआ बेटा? यस sir. सर। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, आप देखना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें नीट में और एम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन से ऑर्डर निकालना। चलिए, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू। क्योंकि बच्चे भी बोलते ना, गुरु से शिक्षक से जो छात्र हैं वो आगे होते हैं, बड़े होते हैं। क्लियर? तो इस पे आई थिंक एक श्लोक भी है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस।